फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो मैं पे लिख देता हूँ केमिकल बॉन्ड। ओके, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? मैंने कहा कि बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तरह होता है, ठीक है। दो एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, तो मैं उसे बोलूंगा बॉन्ड। सो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस वजह से होता है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में? एटम्स के बीच में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर किसके बीच में होता है? एटम्स के बीच में। तो हम बॉन्ड्स अलग अलग टाइप से बना सकते हैं, तो स्पेशली हम दो बॉन्ड्स यहाँ पे स्पेशली फोकस करने वाले हैं। एक होता है आयोनिक बॉन्ड। सो वन टाइप इज व्हाट? आयोनिक बॉन्ड। वन मोर इज ओके कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक, यहाँ पे आयॉन्स बनते हैं, ठीक है। एटम के आयॉन्स बनते हैं, तो कौन से एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि आयॉन्स बना सकते हैं? सो हाउ डू दे फॉर्म आयॉन्स? दैट इज अ मेन क्वेश्चन वी हैड। आयॉन्स कब बन सकते हैं एक एटम? जब वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे या इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, तब वो लोग क्या बन सकते हैं? आयॉन्स बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल Na, ठीक है। Na जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इट विल बिकम लाइक Na प्लस, एंड इट बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। तो सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पे Na बन सकता है, Na प्लस बन सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बन रहा है, ठीक है। इसी तरीके से क्लोरीन, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एंड इट विल बिकम Cl माइनस, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बन रहा है, ठीक है। Na प्लस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, Cl माइनस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो अगर इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में, अगर देयर इज ए व्हाट? combining is happening, okay, there is a transfer of electron is happening from the what? Sodium to chlorine, completely transfer of electron is happening. So such a bond is called as what? Ionic bond. ऐसा बॉन्ड जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। कहां से? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है यहाँ पर? सोडियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, सोडियम से लेकर क्लोरीन तक, ठीक है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कार्बन है, तो ये कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो हम जब एटॉमिक नंबर लिखेंगे तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। मैंने इलेक्ट्रॉन को स्टार टाइप में दिखा है, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के अंदर। तो हम एटॉमिक नंबर से पता कर सकते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2 एंड 2p2, ठीक है। वैलेंसी कितना? ठीक है, वैलेंसी इज आल्सो 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज आल्सो 4। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो हाइड्रोजन के पास वैलेंसी 1 होता है, ठीक है, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है। तो दोनों ये लोग, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, और ये वाला कार्बन भी, ये वाला हाइड्रोजन भी, मतलब ऐसे 4 हाइड्रोजन शेयर करेंगे कार्बन के साथ। तो इस तरह से 4 बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। एक सिंगल कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन मिलकर बॉन्ड्स बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी मिलकर टोटल अब कार्बन के पास बन गया है 8 इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से उसका ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल होता है। तो मतलब कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हम देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हम देख रहे हैं बिटवीन 2 एटम्स, ओके, बिटवीन एटम्स। 2 एटम्स के बीच में जब शेयरिंग की बात आती है तब हम उसे बताएंगे कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम बात किए थे, ठीक है। मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बारे में बात किए थे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर में होंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में यहाँ पे बॉन्ड होगा, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में जब बॉन्ड होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड है। जो भी सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल्स, ये सभी में कोवेलेंट बॉन्ड ही देखा जा सकता है, ठीक है।
सो बिकॉज दे आर फॉर्मिंग ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग क्या होता है, आपस में मिलजुल कर वो लोग, ठीक है, अपना वैलेंस सेटिस्फाई करते हुए, ठीक है, अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करते हुए वो लोग बॉन्ड बना रहे हैं, उसी को हम बोलेंगे, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो म्यूचुअल शेयरिंग बहुत जरूरी फैक्टर है, ठीक है। दो एटम्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है तो हम कोवेलेंट बॉन्ड बताएंगे। आयनिक बॉन्ड्स, NaCl एग्जांपल है आयनिक बॉन्ड का, ठीक है। हम ऐसे ही एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल MgCl2। सो फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 इज आल्सो एग्जांपल ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में हो रहा है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। बट कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, ठीक है, इट इज अ वीक बॉन्ड कंपेयर टू द व्हाट आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में अगर हम कंपेयर करते हैं, आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी हमको सप्लाई करना पड़ता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी मोर, और उसी तरीके से इसमें कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कंपेयर टू द व्हाट आयनिक बॉन्ड्स, ठीक है। ये हमारे ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स बने हुए बॉडी में, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने हुए मॉलिक्यूल, ये सभी, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेफर करते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। ये लोग आयनिक कंपाउंड्स हमेशा सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। वाटर एज अ सॉल्वेंट हम कई आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल कर सकते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स को हम लोग सॉल्युबल करते हैं वाटर के अंदर, मतलब जो भी कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है उसे आयनिक कंपाउंड बोला जाता है। तो वाटर के अंदर हम लोग आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल कर सकते हैं, लेकिन कोवेलेंट वाले कंपाउंड्स हम सॉल्युबल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की जरूरत पड़ती है कोवेलेंट कंपाउंड्स को डिसॉल्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट होता है, ठीक है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयोनिक बॉन्ड एक्वियस और मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे नहीं करता है। कोवेलेंट बॉन्ड विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ओके, तो एक्सेप्ट, ओके, कार्बन में जो है, तो कार्बन में ग्राफाइट थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड की ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इतना सारा हमको याद रखना रहता है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोर्स आयनिक बॉन्ड का ज्यादा होना चाहिए एंड कोवेलेंट बॉन्ड का कम होना चाहिए, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड का बहुत ज्यादा होता है, मैंने जैसे बताया। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड का जो बॉन्ड होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना कि आयनिक बॉन्ड का होता है। इसलिए आयनिक बॉन्ड का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत हाई है कंपेयर टू द व्हाट कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट small introduction about the what bond formation. Bond formation क्या होता है? So there is a force of attraction between the two atoms. They are joined together with the force of attraction. This joining is either complete transfer of electrons or sharing of electrons. तो इसे हम बोलते हैं दो टाइप के bonds जो कि पूरे केमिस्ट्री में आपको यूटिलाइज होगा. So if this is clear, then you can understand any types of bondings in the compounds. So thank you for watching this video.